जोरदार तालियों में खुदाओं के खादम पास्टर फ्रैंक्स दामद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए वेलकम कीजिए एक दूसरे को, गॉड ब्लेस यू कहिए आपके साथ राइट है। एक दूसरे को वेलकम कीजिए, गॉड ब्लेस यू कहिए और मैरी क्रिसमस कहिए। और आप सबको भी बहुत बहुत बड़ा दिन मुबारक और खुदा का शुक्र हो आज के दिन के लिए कि हम सब यहाँ मौजूद हैं। और ये खुदा का बड़ा फजल है कि उसने ये दिन, ये सीज़न हमारी ज़िंदगी में दिया है। इन दिनों हम पैगामात जो सीख रहे हैं कि मसीह खुदावन क्यों इस दुनिया में आया है। तो पहला सरमन मैंने प्रीच किया था कि वो इसलिए आया कि खिदमत करे और जान दे, और फिर दूसरा कि बहुत से बेटों को जलाल में दाखिल करे, और फिर जो लास्ट वन था उसने कहा कि मेरे पास आओ मैं तुमको आराम दूँ। तो वो आराम देने के लिए आया है। और इसकी खूबसूरत डेफिनेशन जो है कि मैं तुमको आराम दूंगा, कैसे वो आराम देता है। मैंने बताया था कि दुनिया के मज़ाहिब कहते हैं कि करो करो, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, लेकिन मसीह कहता है कि मैंने सब कुछ कर दिया है। हाँ, तो ये आराम है क्योंकि सारा कुछ उसने कर दिया है, और हकीकी यही जो है वो आराम है, रेस्ट है। सो आइए आज का सरमन जो टाइटल होगा कि मैं इसलिए आया कि वो ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। हवाला देखिए, यूहन्ना रसूल की मुआरफत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 10वां बाब। और उसकी 7वीं आयत से पढ़ेंगे, 10वां बाब और उसकी 7वीं आयत से। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो, आगे बोलिए, जिंदगी पाएं और कसरत से जिंदगी पाएं। और एक दूसरा वाला मैं यूहन्ना रसूल का खत और उसका पहला बाब और उसकी पहली ही आयत से पढ़ना चाहूँगा। सो जिनके पास बाइबल है वो निकालें, जिनके पास नहीं वो गौर से सुनिए। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, यह जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आमीन। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। आज का दिन बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? इसलिए कि जो सबसे बड़ा है वो इस दुनिया में आया है। आमीन। यानी खुदा का बेटा यीशु मसीह, और ये नस्ल
इंसानियत का सबसे बड़ा मौजज़ा है। अगर कोई कहे कि ये मौजज़ा बड़ा है, ये मौजज़ा बड़ा है, तो मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ा है, इसलिए कि खुदा खुद आसमान से जमीन पर आया है और इंसान को बचाने के लिए आया है। और ये मेरे नजदीक बहुत बड़ा खुदा का एक प्लान है, मकसद है, और इंसानों के लिए बहुत बड़े मौजज़े से कम नहीं है। अगर कोई इस हकीकत को जाने, समझे और इस पर ईमान लेके आए, और ये बहुत बड़ा, इसलिए हम इसे बड़ा दिन कहते हैं। लोग कहते हैं तो ये छोटा दिन, हम कहते नहीं ये बड़ा दिन। सबब ये है कि खुदा ने दुनिया पर रहम किया है और तरीके इंसानियत की इस पॉइंट के ऊपर उसने अपने बेटे को भेजा है। और बाइबल में लिखा है कि उसने कहा मेरे लिए एक बदन तैयार किया है, और फिर लिखा देख मैं आया हूँ, और आज के दिन वो आया है। इसके लिए बदन तैयार किया, बॉडी तैयार की थी, जिस्म तैयार किया, और वो खुद आया। और लास्ट मैंने बताया कि वो जिंदगी देने के लिए, वो राम देने के लिए आया, मुझे और आपको जलाल में शामिल करने के लिए आया। और आज का जो पैसेज हमारे सामने है कि उसका इस दुनिया में आने का जो बड़ा मकसद है, और वो क्या है, उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो, बोलिए क्या पाए, जिंदगी पाए, लाइफ, और हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे आने का जो मकसद है कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, अबंडेंट लाइफ, कसरत की जिंदगी। तो उसके आने का ये बड़ा मकसद है। क्यों पैदा हुआ? ताकि जिंदगी पाए, मैं और आप, बड़ी नो इंसान, ना सिर्फ मैं और आप, सारी दुनिया के लिए। बायो के मुताबिक जो एक जो जिंदगी है, या वैसे इंसानी नुक्ता नज़र, साइंसी नुक्ता नज़र से, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें जो दरकार होती हैं, उसमें पानी है, हवा है। हवा के बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते। ऐसे थोड़ी देर के लिए मुंह बंद करें, हाँ, तो कहते घुटन महसूस होती है, मैं मरने वाला हूँ, दम निकलने वाला है। नहीं, हवा बड़ी जरूरी है। इसके बगैर जिंदा बंदा नहीं रह सकता। तो जब हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मारा, तो उसने यही वो चैम्बर के अंदर डालकर गैस जो ओपन कर देता था, और जिसकी वजह से अंदर हवा उनको नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं मिलती थी, और वो मर जाते थे। इस तरह उसने मारा। तो ये चीज़ें जो ज़रूरी दरकार है, इसमें हवा है, पानी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो हवा है। पानी तो चले बात की बात है, पानी के बगैर तो बंदा कुछ दिन जिंदा रह सकता है, इसलिए कोई 3-4 दिन रोज़ा रखते, क्राइस्ट ने 40 दिन रखा, उसके बगैर गुजारा हो सकता। लेकिन हवा तो बड़ा ज़रूरी है। वो तो 2 मिनट ना मिले तो बंदा बस अगले जहां। तो इस जिंदगी के लिए तो हवा जरूरी, लेकिन हमेशा की जिंदगी के लिए वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, और कोई चीज नहीं है। इसलिए उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए, लाइफ, ये लाइफ है ही वो। और यूहन्ना रसूल जब इंजील लिखता है तो कहता है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ, और कलाम ही खुदा था। और आगे कहता है कि उसमें जिंदगी थी, लाइफ थी इसमें, नहीं और कोई चीज नहीं थी, डेथ नहीं थी इसमें, मौत नहीं थी। हाँ, उसने मौत ली, मौत उसने खुद ली। इसलिए उसने कहा कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और फिर से लेने का भी इख्तियार है, इसलिए कि लाइफ है उसके अंदर, जिंदगी है, और जिंदगी उससे दी बहुतों को। और ये जो लफ्ज है, अगर बंदा देखिए कहता है यूहन्ना उसमें जिंदगी थी, बहुत बड़े कि है उसमें
यूहन्ना ने देखा, आगे चलकर मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन जिंदगी। और यूहन्ना रसूल ने फिर ये लिखा कि तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो इसलिए कि हमेशा की जिंदगी उसमें है। किताब मुकद्दस, उसने कहा कि मेरी गवाही देती है। मसीह ने कहा तुम जो उसमें ढूंढते हो कि तुम्हें हमेशा की जिंदगी उसमें नजर आती है, तो वो मेरी ही गवाही देती है कि मैं जिंदगी देने वाला हूं, हमेशा की जिंदगी। सो क्रिसमस के मौके पर एक बड़ा जो खुदा का मकसद प्लान था, जो बनी नौ इंसान के लिए था, कि वो जिंदगी पाए, मैं इसलिए आया। और ऊपर की वर्सेस जब पढ़े तो लिखा है चोर नहीं आता मगर चुराने, यानी 20 की बात है, तो उसका काम चुराने, मार डालने, हलाक करने, उसका आने का ये मकसद है। लेकिन क्राइस्ट का, खुदा के बेटे का आने का मकसद ये है कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी। हालेलुया। इसलिए जो दुनिया के अंदर रहते हैं, 20 के पैरोकार हैं, वो भाई उसका मकसद यही है, वक्ती तौर पर आपको खुशहाली दिखाएगा, प्रोस्पेरिटी दिखाएगा, रुपया पैसा दिखाएगा, लेकिन उसकी आखिर में लिखा है वो चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने, हलाक करने, ये उसका मकसद है। वो मारेगा, हलाक करेगा, तबाह करेगा, ये उसके आने का मकसद ही ये है। और आज तक आप देखें कितनों को उसने नहीं हलाक किया, दुनिया भरी पड़ी है, खुदा की पहचान से दूर है, उसके बेटे से दूर है, उसकी निजात से दूर है और मर रहे हैं, क्योंकि इब्लीस के आने का मकसद यही था। वो कहता है जितने मैं वो थे मेरे नाल थे, लेकिन मसीह कहता है कि नो, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए ताकि जहां मैं हूं वहां वो भी हो। सो क्रिसमस का समझ लीजिए कि बड़ा पैगाम जो है वो जिंदगी, कि उसके दुनिया में आने का मकसद कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। और याद देखिए कि खुदा का बहुत बड़ा तोहफा है, बख्शिश है, फजल है, उसका गिफ्ट है। दिस इज द गिफ्ट, क्राइस्ट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। वो खुदा का बेटा वो गिफ्ट है, तोहफा है। हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, वो खुदा हमारा गिवर गॉड है, देने वाला, हमेशा देता है, जिंदगी देता है, खुशियां देता है, सेहत देता है, तंदुरुस्ती देता है, रुपए पैसे देता है, वसाइल देता है, सारा कुछ था। और फिर जब वक्त पूरा हो गया तो उसने अपना बेटा दिया, ये भी गिफ्ट है। हाँ, उसने बेटा लिखा, जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो कुंवारी से पैदा हुआ। सो ये उसे गिफ्ट दिया, तोहफा दिया, हमेशा की जिंदगी जो यीशु मसीह है। अब देखिए तोहफा अक्सर रैप करके दिया जाता है, गिफ्ट ऐसे पेपर अच्छा लिया जाता है, उसको रैप किया जाता है, फिर किसी को गिफ्ट दिया जाता है। तो इसलिए जब गिडरियों को खुशखबरी सुनाई गई तो लिखा है वो रात को अपने मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे, खुदा उनका फरिश्ता उनके चौगिर्द चमका और वो डर गए। उसने कहा डरो मत, मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, रिडीमर, निजात देने वाला, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है। अब क्या निशान है? कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा। अब ये गिफ्ट है ना, मैंने पहले बताया कि गिफ्ट कैसे दिया जाता है, लपेट कर ऐसे रैप करके, और लेने वाले को बड़ी तजस्सुस होता है कि यार पता नहीं अंदर की है, मैं खोल के देखूंगा। तो खुदा ने भी जब अपना बेटा गिफ्ट के तौर पर दिया तो उसने कहा तुम्हारे लिए उसका ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ और कहां पाओगे? चरनी में। मैं ये बात भी बड़ी दिल को छूती है कि कौन चरनी में पैदा होता, कोई चाहता है? कहां? अगर कोई इसी का हो भी जाए तो सारी जिंदगी के ताने मेने, लो जी ना साडा बच्चा उत्थे पैदा होया सी, चरनी च। लेकिन आप देखिए खुदा का बेटा जब आया तो कहां पैदा हुआ? जहां जानवर खाना खाते हैं, खुरली में, चरनी में। इसलिए भी वो एक गीत भी गा रहे थे, खुद खालिक, सॉरी वो दूसरा, देखो जी अर्शा वाला बन के इंसान आया।
शान सब दूर की थी, खुरली मंजूर की थी। तो वो वहां पे आया गिफ्ट के तौर पर, और जब गिडरिए वहां गए, उन्होंने उसको देखा तो वो खुश हो गए। उन्होंने खुदा की निजात को देखा, खुशी की शादमानी की। और सुनिए, वहां पर चरनी के अंदर जिंदगी पड़ी हुई थी। हाँ, वो एक छोटा बच्चा नहीं था, वो जिंदगी लेके आया था। इसलिए उसने कहा कि मैं इसलिए आया कि वो, बोलिए क्या पाए? जिंदगी पाए, कसरत की जिंदगी पाए। सी ने जब खिदमत की तो एक वक्त में सामरी औरत से उसका टाकरा हुआ सामरिया के अंदर। तो उसी ने उसको कहा कि मुझे पानी पिला। कहती तो यहूदी होकर मुझसे पानी मांगता। उसने क्या कहा? अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती। अब बख्शिश के लिए जो लफ्ज है ना, वहां पे उर्दू में तो बख्शिश है, लेकिन अंग्रेजी में लफ्ज गिफ्ट है। अगर तू जानती खुदा की बख्शिश, खुदा के तोहफे को, खुदा के गिफ्ट को, तो कहता है फिर तू मुझसे मांगती, मुझे ना मांगना पड़ा। फिर तू मुझे कहती। अगर तू जानती खुदा की बख्शिश को कि वो क्या गिफ्ट है जो खुदा ने दिया है। तो बख्शिश के लिए अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो वहां गिफ्ट आया, बख्शिश। तो तू मुझे कहती तो मैं तुझे आगे बोलिए क्या देता? जिंदगी का पानी देता। और तू प्यासी ना होती। ओ, उसको पता चल गया, वो कहती ये तो मसीह है। और वो खुशी अपने घर गई, सबको बताया, आओ मैं तुम्हें एक शख्स से मिलवाती हूँ जिसने सारे मेरे गुनाह मुझ पर जाहिर कर दिए। उसने जो है वो निजात पाली, और बहुत से लोग, सामरिया के लोग बचे, उन्होंने निजात जो है वो पाली। सो ये गिफ्ट है, जिंदगी देने आया है, जिंदगी लेके आया है। पतरस रसूल कहता है कि खुदा को काफी लोग शिगिर्द छोड़ के चले गए। उसने कहा तू भी जाना चाहता है पतरस? तो कहता नहीं। कहां जाए? कहता है जिंदगी की बातें तो बोलिए तेरे पास है, हम किधर चले जाएं? लाइफ तेरे पास है। और अब देखिए क्रिसमस के मौके पर, मसीह की पैदाइश के मौके पर कितनी खुशी, सेलिब्रेशन। गुडरियों को देखिए, मुजूसियों को देखिए, चरवाहों को देखिए, हन्ना फनुएल की बेटी को देखिए, शमौन को देखिए, जकरिया को देखिए। एक बड़ी खुशी चली जा रही है। और आज के दिन कई ऐसे मायूस लोग होते, परेशान होते, उनको भी समझ नहीं आई। आज बड़े दुनिया के लोगों को समझ नहीं आई। कल मैं क्लिप देख रहा था, रील्स, तो कोई हिंदू था, वो इस बात को लेके बहस कर रहा था किसी खादम से कि कैसे एक बच्चा बाप के बगैर पैदा हो सकता, किस तरह। अब ये दुनिया की समझ में नहीं आ सकता, उनको इस बात की समझ नहीं है। अब उसके नजदीक यही वो बता रहा था कि भाई बच्चा तो पैदा होता है माँ बाप के जिनसी मिलाप से, तो वही बच्चा आगे पैदा होता है, इसके अलावा कौन सा और वे है। बड़े वो चैलेंज कर रहा था। और देखिए खुदा की कुदरत, कलाम में लिखा है अगर तू बता सकता है तो बता कि रहम में कैसी हड्डियां भरती है। बता सकता है खुदा की कुदरत को। अगर खुदा ने ये जिंदगी पैदा की है, ये जिंदगी, तो भाई वो हमेशा की जिंदगी भी पैदा है की है। अगर ये जिंदगी तो वो भी जिंदगी है। अगर वो आदम को जो है ना वो पैदा कर सकता है, बना सकता है मट्टी से, तो मसीह क्यों नहीं आ सकते? इसलिए मसीहत का सबसे बड़ा ये जो साइन है, एक तो खाली कब्र भी है, लेकिन उससे पहले मसीह की आमद के ऊपर उसका जो कुमारी से पैदा होना, ये बहुत बड़ा साइन है। और तारीख इंसानियत के अंदर कहीं कभी भी कोई ऐसा साइन आपको नहीं मिलेगा कि कोई कुमारी से पैदा हो। सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदा मुल्क जी जिसकी हम इबादत करते हैं, वो एक वर्जन से कुमारी
اور یہ مسیحوں کا بہت بڑا سائن ہے خدا کی قدرت سے. تو لکھا ہے تو وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. اب بیٹے کا بھی وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کیسے؟ بھئی بیٹے کا مطلب باپ سے نکلا ہوا. باپ سے نکلا ہو، بیٹے کا مطلب یہی ہے. باپ کا مطلب ہے جس سے کوئی چیز نکلے، اور بیٹے کا مطلب ہے کہ نکلا ہوا، باپ سے نکلا. اس نے کہا خود کہ میں باپ سے نکلا ہوں، میں اور باپ ایک ہیں. اور کہتا ہے کہ جس طرح باپ میں ہمیشہ کی زندگی ہے، کہتا ہے اسی طرح اسے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی ہو. وہ اپنے آپ میں ہمیشہ کی زندگی رکھے. تو یہ دنیا کو سمجھ نہیں، اس کے خدا کی قدرت، خدا کے فلسفے، وہ دنیا کو سمجھ نہیں بھی آ سکتی. یہ صرف ایک آنکھیں ہیں، ایک تو یہ ہے نا، ایک یہ ہے، ایک ایمان کی آنکھیں ہیں. وہ جو ایمان سے دیکھے گا وہ اس کو نظر آئے گا. اب ایک بڑی ڈیبیٹ آج کل چل رہی ہے، جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کو معلوم ہے. جوید اختر صاحب بڑے فلموں کے بڑے رائٹر ہیں، تو ان کی اور ایک مولانا صاحب کی ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے. خدا کی جو وجود ہے خدا کا، اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. کوئی خدا نہیں، وہ کہتے ہیں کوئی خدا نہیں. اور بڑا وہ بندہ فلسفر ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے، بڑا رائٹر ہے فلموں کا، دوسری بہت سی باتیں اس نے. کیوں جی؟ وہ یہ دعویٰ وہ کلیم کر رہے ہیں، کہتے ہیں کوئی خدا نہیں. نو، سمجھ نہیں ہے ان کو خدا کی ذات، خدا کی قدرت، خدا کے کام. وہ کہتے کیسے ایک کموالی سے شخص پیدا ہوا، بھئی یہ ہمارا خدا سب کچھ کر سکتا ہے. ہیلیلویا. وہ کہتے ہیں ابراہیم ہمارا باپ تھا. وہ کہتا ہے خدا ابراہیم کے لیے، آگے بولیے، پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے. تو ورچن کی بات ہو تو پتھروں سے بھی، اگر وہ پتھروں کو حکم دے تو کیا بولیے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا. ہمارا خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ قادر مطلق ہے، اور مائٹی گاڈ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے. کہتے جی کیوں پھر اگر خدا ہے تو یہ کیوں ایسے بچے مار رہے ہیں، ایسے واقعات ہو رہے؟ خدا آل نوئنگ گاڈ، سب کچھ جاننے والا، علیم کل، اس کو ساری سمجھ ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، کائنات کو چلانے والا ہے. تو جو دعوے کرتے ہیں ان کے پاس یہ نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں. اس کو پڑھے سمجھ آ جاتی. ہیلیلویا. اس میں سارا کچھ بتایا گیا ہے. اور لوکا رسول رات کو میں بتا رہا تھا جب یروشلم میں پولس کے ساتھ مشنری ٹور پہ آتا تو پھر مقدسہ مریم سے کے ساتھ ایسے اس کی فیس ٹو فیس بات ہوتی ہے. ترتیب بار وہ اس سے پوچھتا ہے، وہ ایسے نہیں، اسے سارا پوچھا، اس سے لکھا ہے کہ بات کو. سو اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے. اب یہ دنیا کے لوگ کہیں گے بھئی تسی کیڑی زندگی دا دعویٰ کر دیں گے؟ ہمیشہ دی زندگی ہے. مسیح کا ڈا ہمیشہ دی زندگی لے کے کتوں ہے ہمیشہ کی. اب وہ ان کو نہیں بتا. اب وہی بات کہ اگر خدا یہ زندگی دے سکتا ہے تو بولیے کیا ہمیشہ کی نہیں دے سکتا؟ ذرا سب بولیے نہیں دے سکتا. یس. اس سے اس نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اس کرسمس کے موقع پر یہ ٹھان لے کہ اس زندگی کو لینا ہے، اس زندگی کو لینا ہے. یہ زندگی 60 70 80 سال ختم بعد میں ایک ایک چیز اس کی کمزور پڑتی جاتی ہے. آنکھیں اینک لگا لو وہاں، اور درد ہے کبھی سر میں، کبھی کندھوں میں، کبھی پٹھوں میں، کہیں نہ کہیں مشکل، کوئی نہ کوئی بیماری نہ. ایک ہے جو زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. اب یہ زندگی ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ جو 70 80 سال والی ہے، یہ ہے تو دوسری بھی ہے. کیوں دوسری پر ہمارا یقین اس پر ہے، صرف اسی پر ہے. یہ زندگی مل جائے، اسی پر ہے، اسی کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. تھوڑا سا بیمار ہو جائے نا
تو وقتہ پڑ جاتا ہے. اب روحانی طور پر اگر بیماری کوئی لگی ہے تو اس کے لیے نہیں سوچتے. تھوڑا سا کمزور ہو جائے تو وقتہ پڑ جاتا ہے, بھاگتے ہیں ڈاکٹرز کے پاس. بھئی اسی زندگی کی فکر, اس سے آگے سالوں ہیں, ہاں اس سے آگے زندگی ہے, لائف ہے جہاں پر موت نہیں ہوگی. اس کو بھی تو سوچیے, اس کو کون لے گا, اس کے بارے میں بھی فکر کیجئے. تو لائف میں اس لیے آیا کہ وہ بولیے کیا پائیں, زندگی پائیں, اور بولیے کثرت کی زندگی پائیں. اس کے پاس زندگی ہے, لائف ہے. لازر جب مر جاتا ہے, لازر مرتا مریم کا بھائی, تو اس کی بہنیں کہتی کہ اگر تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا. اس نے کہا تیرا بھائی جی اٹھے گا. کہتی ہاں قیامت کے دن, یعنی ان کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے دن زندگی آئے گی اس میں, پھر وہ جی اٹھے گا. اس نے کہا بھائی قیامت تو کہتی وہاں ہے, میں کھڑا ہوں تیرے سامنے, میں ہی قیامت ہوں, میں ہی زندگی ہوں, میں لائف ہوں. تو کہتی کہ اب مر گیا ہے, آنکھیں بند ہے, ڈیتھ ہے, قیامت کے دن جی اٹھے گا, ہاں سالوں صدیوں بعد جی اٹھے گا. اس نے کہا تیرے سامنے میں ہوں, زندگی لائف ہے, میں جس کو چاہوں اسے اٹھا کھڑا کرتا ہوں. چلو قبر پہ لے کے چلو. ہاں قبر پہ گیا, اس نے لازر باہر نکلا, اور بائبل کہتی کہ لازر جو باہر نکلا ہے کفن سمیت, اس لیے کہ اس کے پاس زندگی ہے. ہاں نائن شہر کی بیوہ کے بیٹے کو اس نے زندگی دی, مردوں کو زندگی دینے کی وہ قدرت ہے, اس لیے کہ ہے وہ زندگی. اور دنیا میں اس کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ لکھا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے, لائف پائے, کثرت کی زندگی پائے, ہمیشہ کی زندگی پائے. 70 80 90 نہیں بلکہ ہمیشہ کی. ہاللیلویا. تو مجھے بتائیے کہ ہم نے کون سی لینی, 70 80 90 والی یا دوسری؟ اگر تو دوسری ہے تو آئیے ذرا تالیاں بجائیے, زور سے بجائیے. اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا داروں کو نہیں سمجھ آئے گی, لیکن ہے. ہاں اسی ٹائم چینج, جو ہی مسیح کو قبول کیا, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے, جو گو مر جائے تو بھی بولیے کیا ہے, زندہ ہے. ہاں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے زندہ ہے, موت نہیں اس کے اندر. اور دوسرا حوالہ جو میں نے پڑھا یوحنا کے خط میں سے, بڑا اہم. اب یوحنا رسول یسوع مسیح کا شاگرد تھا, ڈسائپل تھا, ساتھ چلنے والا رہا 3.5 سال. اب وہ کہتا ہے جب اپنا پہلا لیٹر ہی لکھتا ہے تو شروع کس سے کرتا ہے, کہتا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت. آپ یہ دیکھیں یوحنا کی سینس, اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ایمان کی باتیں ہیں, یہ بے ایمانوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ نا سمجھو کی بات نہیں, یہ ایمان کی باتیں ہیں. اور کیا اس نے لیٹر لکھا, پہلی بات اس نے لکھی, اسے کوئی اور بات نہیں, کہتا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت. اس نے سٹارٹ ہی یہاں سے لیا, آغاز ہی خط کا یہی سے کیا. کہتا ہے جسے ہم نے چھوا. اب یوحنا ساتھ رہتا تھا تو چھوتا تھا یسوع. کہتا ہے جسے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کہتا ہے بلکہ غور سے دیکھا. اور کہتا ہے کہ اس میں وہ زندگی جو باپ کے ساتھ تھی, اس میں وہ زندگی تھی. کیا لکھا اس نے. ہاں آپ یہ دیکھیے, جب سٹارٹ کیا, آغاز سے کیا. تو ادھر آج ہم کوئی چیز شروع کریں تو کہاں سے کریں گے, لیٹر لکھیں, بڑے پہلے تمہید باندھیں گے, پھر کوئی اور اپنا مدعا لکھیں گے. یوحنا رسول اس نے لکھا, کہتا ہے اس زندگی کے کلام کی بابت جسے ہم نے سنا. اب کیا مطلب ہے کہ بھئی اس کے اندر کبھی مایوسی کی بات نہیں نکلی منہ سے, مسیح کے پریشانی کی بات نہیں نکلی اس کے منہ سے. یوحنا کہتا ہے ہم نے سنا ورڈ آف لائف کو, زندگی کے کلام کو, تو جسے ہم نے سنا. کہتا ہے دیکھا. اب یہ دیکھیے, کہتا ہے پھر غور سے دیکھا. ایک ویسے دیکھ رہا ہوتا ہے, پھر غور سے دیکھتا. کہتا ہے اور زندگی ظاہر. ہاللیلویا.
اس سے سنا، یوحنا نے دیکھا، غور سے دیکھا، اور کہتا ہے وہ زندگی جو باپ کے ساتھ تھی وہ ظاہر ہوئی، اور کہتا ہے ہمارے لیے ظاہر ہوئی. ہیلیلویا. تو یہ یوحنا رسول کی گواہی ہے. بہت پیار کرتا تھا، خداوند کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، چھاتی کا سہارا لے کے ایسے بیٹھتا تھا. کبھی بیٹھیے خداوند کے حضور میں ایسے کیسے یوحنا کی طرح کہ یہ یسوع بیٹھا، میں ذرا اس کے پاس بیٹھا. پھر آپ دیکھیں آپ کو بھی زندگی کی خوشبو نظر آئے گی. ہاں اس میں زندگی نظر آئے گی، جسے ہم نے دیکھا، سنا، چھوا، اس میں زندگی تھی. یہ یوحنا کہتا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اسی زندگی کی خبر تمہیں دیتے ہیں. اس لائف کی خبر وہ کہتا ہے ہم تمہیں دیتے ہیں، جن کو لیٹر لکھ رہا ہے کلیسیا کو. تو جیسے گڈریوں نے خبر دی تو یوحنا بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں اس زندگی کی خبر دیتا ہوں. اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم اس میں شریک ہو جاؤ، اس زندگی میں شریک ہو جاؤ. سو کرسمس 2025 کے لیے چیلنج ہمارے لیے کہ کیا میں اس زندگی میں شریک ہوں. اور یہ یوحنا خوبصورت بات کہتا ہے. آئیے ذرا اس کو دوبارہ سے پڑھیں. کیا کہتا ہے؟ بس 2-3 منٹ اور لوں گا پھر فنش کرتے. اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، جسے ہم نے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا، یہ زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے دیکھا، اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اسی ہمیشہ کی زندگی کی تمہیں خبر دیتے ہیں جو باپ کے ساتھ تھی. اور آگے ذرا غور سے سنیں، لکھا ہے اور ہم پر ظاہر ہوئی. اور کہتا ہے ہم پر یہ وہ زندگی ظاہر ہوگی. کہتا ہے ہم تمہیں خبر دیتے ہیں. اور آگے کہتا ہے تم اس کے شریک ہو جاؤ، اس زندگی میں شریک ہو جاؤ، شرکت کرو. خود کہتا ہے ہماری شراکت تو باپ کے ساتھ ہے. تو بھائی اور بہنوں، یہ خبر ہے، خوشی کی خبر. منجی پیدا ہو چکا ہے. کوئی ہے جو آپ کے دکھوں، مشکلوں، پریشانیوں سے بھی زیادہ آپ کو زندگی دے سکتا ہے، بیماریوں کو ختم کر سکتا ہے، مشکلات کو. کرسمس کے موقع پر اس کے آنے کا بڑا مقصد یہی تھا کہ وہ زندگی پائیں، کثرت کی زندگی پائیں. اور یوحنا کہتا ہے میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اس میں شریک ہو جاؤ. اب کیسے شریک ہونا؟ صرف 2 باتیں. پہلی بات کہ جو کہتا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے پاس، تو پہلی بات وہ کہتا ہے وہ نور میں چلے گا. لائف نور میں، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا بولیے نور تھی. تو نور میں چلے، اس کا مطلب کیا کہ تاریکی کے کام اس کی لائف کے اندر نہیں ہونے چاہیے. اب تاریکی کے کام ہمیں خود پتہ ہے کیا ہے، کیا کیا کام ہے تاریکی کے، وہ ہم پڑھ سکتے ہیں. چوری، نشہ، حرام کاری، زنا کاری، بت پرستی، جادوگری، بدعتیں، دعوتیں، لڑائی جھگڑے، حسد، یہ سب تاریکی کے کام ہے. تو پہلی بات کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ زندگی پائے تو وہ نور میں چلے. اور دوسری بات جو کہتا ہے بھائیوں میں شراکت، آپسی شراکت، یعنی کلیسیائی فیلوشپ، رفاقت. ابتدائی کلیسیا لکھا وہ مل کے رہتی تھی، کٹھے ایک جگہ پہ. ہم فیلوشپ کو ترجیح نہیں دیتے، فیلوشپ کی قدر نہیں کرتے. لکھا کہ جمع ہونے سے باز نہ آؤ، جس قدر تم اس دن کو قریب دیکھتے ہو. یہ تو آمد ہم نے سیلیبریٹ کر لی، پھر ایک اور آمد ہے جب اس نے آنا ہے، جب تک لگنا ہے، جب اس نے عدالت کرنی ہے، جب بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کیا جائے گا، اور جہاں پر کہا جائے گا میرے باپ کے لوگوں، مبارک لوگوں وہاں چلے جو بادشاہ میں چلے، اور دوسروں کو کہے ملاؤنو دور چلے جاؤ مجھ سے. تو یہ ابھی وہ ہونا ہے. اس لیے پہلی بات کہ اگر کوئی ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے تو وہ نور میں چلے، کیونکہ مسیح نور ہے، اس میں نور ہے، لائٹ ہے. دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا اندھیرے میں. اور دوسری بات آپسی شراکت کی وہ بات کرتا ہے. دس از ویری ویری امپورٹنٹ. یہ بہت اہم ہے. ہم شاید نظر انداز کرتے، لیکن آپ دیکھیں یوحنا رسول نے 2 باتوں پر ہمیشہ کی زندگی کو کھڑا کر دیا ہے. صرف 2 باتیں، زیادہ لمبی چوڑی نہیں.
पहली बात वो कहता है नूर में चले, और दूसरी बात वो कहता है आपसी शराकत। तो अगर हमारी आपस में शराकत है तो हम नूर में चल रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि बाप की बेटे की रोक उसकी आपस में शराकत है, वो आपस में एक है। उसने कहा मैं बाप एक हूं, वो एक है, यूनिटी के अंदर। तो दूसरी बात कि आपसी हमारी कितनी फेलोशिप करते हैं, कितना कलीसिया के अंदर हमारी इन्वॉल्वमेंट है, या कभी आ गई या कभी कभी आ गई। हाँ, ये बिल्कुल संडे सर्विस उसमें नागा नहीं होना चाहिए। कलाम सुनिए, वर्शिप कीजिए खुदा की, उसका शुक्र अदा कीजिए, हन्नात की तरह, शमौन की तरह, गडरियों की तरह। मजूसियों कहां से आए थे आप देखिए, मजूसी पता नहीं कहां से आया। कहते कि कोई यूनान से था, कोई हिंदुस्तान से था, हाँ, कोई इराक से था। चले हैं तोहफे लेके आए, ऐसे नहीं। कहां से चले? लंबा सफर किया। कहते हमने यहूदियों का बादशाह देखना है, जो दुनिया का बादशाह है। हालेलुया। तो बहनों भाइयों, वो जिंदगी लेके आए, लाइफ उसकी जिंदगी को ले। यूहन्ना रसूल कहता है हमारी आपस में उसकी खबर देते, उस जिंदगी के कलाम की तुम्हें खबर देते हैं। कहते उसमें शरीक हो जाओ। चैलेंज है, क्या मैं शरीक हूं उसमें? अगर नहीं तो अजीज भाइयों बहनों, यही फिर 70, 80, 90 की जिंदगी है, खत्म हो जाएगी, लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन एक जिंदगी है जहां पर लिखा है कि वहां मौत नहीं, हमेशा की जिंदगी है। बाप वहां पर है, बेटा वहां पर है, खुदा का पाक रूह है, और मैं और आप जो उस पर ईमान रखते वहां पर हूं। हालेलुया। फिर कभी दुख, मुश्किल, परेशानी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अवधि जिंदगी होगी, हमेशा की जिंदगी होगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी होगी। तेरे बर्स लाइंतहा है, जिस तरह मसीह की जिंदगी वही हमारे पास भी होगी। हम भी अब तक उसके साथ रहेंगे और खुशी मनाएंगे। आमीन। सो क्रिसमस 2025 के मौके पर हमेशा की जिंदगी को ले। अगर नहीं है, खुदा से माफी मांगे, इकरार कीजिए अपने गुनाहों को, तरक कीजिए अपने गुनाहों को, अपनी कमजोरियों का इतराफ करें और नई जिंदगी नए साल से बसर करें, और अपना पूरा वक्त, दिल, ख्याल, ध्यान तो जो अपने खुदा को दें और उसके साथ चलें, क्योंकि हमने हमेशा की जिंदगी पानी है। खुदा हमें बरकत दे। वर्ड पर से आइए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाइए, और मैं दरख्वास्त करूँगा आपकी दुआ के लिए। पादरी साहब सामने हैं और